कहते हैं ना, समय का पहिया घूमता है। और अब इस हालात में जब जंग के हालात हैं, जर्मनी ने चीन को सबसे बड़ा झटका दिया है, वो भी 408 मिलियन डॉलर का। और न सिर्फ ये झटका चीन को अर्थव्यवस्था में हिला रहा है, बल्कि चीनी नौसेना को काबू में ला रहा है। क्या जर्मनी अपने गुंडई वाले फॉर्म में, अपने हिटलर वाले फॉर्म में वापस आ रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ रूस पर प्रतिबंध लगे हैं और तेल का दाम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन भारत में तरकीब निकाल ली गई है, और ये तरकीब इतनी एडवांस है कि अमेरिका के देश मांग रहे हैं भारत से मदद। क्योंकि आपको बता दें, इन्होंने निर्णय तो ले लिया है रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाने का, लेकिन सबसे पहला असर इन्हीं के ऊपर देखने को मिल रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है और कैसे एक देश दूसरे देश पे लगातार हमलावर हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। जब तक एंजेला मर्केल की सरकार थी जर्मनी में, तब तक चीन ने बहुत फायदा उठाया। आप एंजेला मर्केल और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की केमिस्ट्री कई जगह देख सकते हैं। पर जब से एंजेला की जगह स्कॉल्च आए हैं, तब से परिस्थिति ही बदल गई है। जर्मनी ने न सिर्फ अब चीन की एक साजिश का पर्दाफाश कर दिया है, बल्कि इस साजिश को पूरा होने भी नहीं दिया है। इस वक्त आप देखेंगे, चीन भारत के आसपास के क्षेत्रों को और दक्षिण चीन सागर के आसपास के क्षेत्रों को हर हाल में घेरना चाहता है, और इस घेरने के लिए व्यापार से लेकर डिफेंस का हर तरीके का हथियार अपनाता है। अब ऐसे में थाईलैंड को भी अपने पाले में करने के लिए चीन ने डिफेंस का एक बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया, और ये बड़ा प्रोजेक्ट था सबमरीन्स का, जो चीनी युआन क्लास सबमरीन है S-260, उसको बेचने का। और ये सौदा हुआ करीब 408 मिलियन डॉलर का। थाईलैंड भी तैयार हो गया और चीन भी तैयार हो गया, लेकिन जर्मनी ने कर दिया इसे ब्लॉक। अब जर्मनी ने कैसे ब्लॉक कर दिया? जर्मनी ने ब्लॉक किया ऐसे क्योंकि ये जो सबमरीन्स हैं, युआन क्लास की सबमरीन्स, इसमें लगते हैं जर्मनी के इंजन। अब जर्मनी ने कहा कि हम चीन को इसे किसी और को बेचने नहीं देंगे, हमसे परमिशन लेनी होगी। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये डील तो कैंसिल हो ही गई, वहीं चीनी नौसेना प्रेशर में आ गई है। इसलिए क्योंकि ये युआन क्लास की सबमरीन्स बड़ी संख्या में इस्तेमाल होती है चीनी नौसेना में। चीन अब जर्मनी के कब्जे में आ गया है, और जर्मनी किसकी बातों में चल रहा है ये सभी को पता है। जर्मनी इस वक्त अमेरिका के इशारों पर ही चल रहा है। ऐसे में अमेरिका से वो बिल्कुल भी अलग दिशा में नहीं चलेगा। अमेरिका के प्रेशर का ही कमाल है कि चीन के ऊपर इस तरीके के प्रतिबंध लगा दिए जो सीधे थाईलैंड के साथ उसके व्यापार को प्रभावित कर रहा है। वैसे कहीं न कहीं ये भारत के लिए भी फायदेमंद है कि दक्षिण चीन सागर में चीन को घेरना ज्यादा आसान होगा। ये एक्शन बेहद जरूरी था और कहीं न कहीं भारत के लिए फायदेमंद है। लेकिन चीन के ऊपर इस वक्त प्रेशर भी बन रहा है इस अंदाज में कि वो रूस की मदद कभी करने की कोशिश ना करे, क्योंकि रूस इस वक्त बिल्कुल भयानक रूप में सामने आ चुका है। पर रूस को भी चाहिए बड़ी मदद, और वो मदद चाहिए तेल और गैस की। मतलब कोई उससे तेल गैस खरीदे ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। पर जिस तरीके से अमेरिका सारे देशों को धमका रहा है, डरा रहा है कि आप रूस से तेल मत खरीदना, वो कहीं न कहीं सभी को प्रभावित भी कर रहा है कि चलो रूस को छोड़ो, किसी और देश की तरफ देखते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का रूस के साथ तेल और गैस का व्यापार बहुत कम होता है। ज्यादातर व्यापार होता है ओपेक देशों के साथ, यानी सऊदी अरब वगैरह के साथ। इसलिए भारत का व्यापार तो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा डायरेक्ट तौर पर। लेकिन जिस तरीके से रूस भारत से मदद मांग रहा है, अगर भारत मदद देने को गया तब प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी संभावना ज्यादा जताई जा रही है कि भारत ऐसा कुछ करेगा। पर इन सब के बीच भारत ने वो शक्ति हासिल कर ली है जिसके लिए अब अमेरिका के देश भी भारत के शरण में आ रहे हैं। जिस तरीके से तेल और नेचुरल गैस को लेकर आने वाले समय में प्रॉब्लम खड़ी होगी, उसे देखते हुए भारत सरकार अपने आत्मनिर्भर प्लान के तहत अपने देश में तेल गैस के कितने भंडार हैं उसे ढूंढने में लगी हुई है, जिसमें भारत सरकार को हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में सफलता भी मिली और यहाँ एक
एक पूरा तेल का भंडार मिला है जो करीब कहा जा रहा है कि 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन निकालने की क्षमता रखता है। पर भारत की तलाश अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। भारत अब और भी जगहों पर इसकी तलाश कर रहा है और ये जो तलाश करने का प्रोसेस होता है ये बहुत आसान नहीं होता है और जो निकालने का भी प्रोसेस होता है वो भी बहुत आसान नहीं होता है। धरती के नीचे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही अलग होते हैं। ऐसे में काफी एडवांस मशीनों की जरूरत भी होती है। लेकिन अब दुनिया भर के देश ये सोच रहे हैं कि अगर उनके यहाँ तेल नेचुरल गैस का भंडार निकल जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी ये लड़ाई किस मोड पर जाएगी कहना मुश्किल है। अभी से अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं तो उसका असर उसके खुद के देश में देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं और ये दुनिया भर में अभी बढ़ेंगे ही। पर भारत इसे कंट्रोल करने के लिए लगातार तेल की खोज अपने देश में कर रहा है। भारत में संस्था है ONGC। ONGC इस दिशा में काम कर रही है। ONGC ने कई ऐसे इक्विपमेंट्स बनवाए हैं जिस इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल तेल के खनन में किया जाता है। अब दुनिया का सबसे बड़ा करीब 2000 हॉर्स पावर कैपेसिटी वाला हाइड्रोलिक और ऑटोमेटेड लैंड किया गया है और ये निर्माण भारत के हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने किया है। आपको बता दें जो ये ऑयल रिग बना हुआ है इसमें लागत आई है करीब 200 करोड़ रुपए की, जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के हुए जमीन के अंदर खुदाई करने और तेल के खोज में बहुत बड़ी मदद पहुंचा रहा है। और इस ऑयल रिग के फायदे भारत को दिखने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें ये जो ऑयल रिग बनी है ये दुनिया की एडवांस ऑयल रिग में से एक है और जैसे ही इस ऑयल रिग की खबर पहुंची है मार्केट में वैसे ही दुनिया भर के कई देश हाई कैपेसिटी रिग के लिए लाइन में लग गए हैं। इस छोटी सी कंपनी MEIL ने अब दुनिया भर से रिक्वेस्ट लेने शुरू कर दिए हैं और आपको बता दें $550 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट इसे नॉर्थ अमेरिका के देश मैक्सिको ने दिया है, जिसमें इस तरीके के 5 हाई कैपेसिटी वाले हाई एंड ऑयल रिग बनाने की मांग की गई है। इस ऑयल रिग की खास बात यह है कि ये पोर्टेबल रिग है, यानी कहीं भी इनको असेंबल किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है और फिर तोड़कर इन्हें अलग अलग किया जा सकता है, यानी कहीं ले जाने ले आने में बहुत बड़ी सुविधा। अब माना जा रहा है कि ये जो रिग है ये गेम चेंजर रिग है, क्योंकि ये धरती के अंदर काफी अंदर तक जाकर आराम से तेल की खोज में या प्राकृतिक गैस की खोज में बड़ी मदद निभाने वाले हैं। इसलिए अब ये देश भारत की तरफ रुख कर रहे हैं, भारत के इस एडवांस ऑयल रिग को खरीदना चाह रहे हैं और लगभग अब सब देश तेल और ऑयल के लिए जहां दूसरे विकल्प की तलाश कर रहे हैं, तो वहीं जब तक दूसरा विकल्प नहीं आ रहा है तब तक खोज को ही आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे आपको क्या लगता है, क्या जर्मनी चीन के ऊपर सही एक्शन ले रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।